मंगलमय मंगल करम बिनवा बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपा। क्या लागत है वो मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सहनमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सहनमन। मंच पर मंचासीन पूज्य जगदावत श्री जुगल चरणों में कोटि सहनमन। मंच पर मंचासीन पूज्य गुरुजन साधुजन सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं तथा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन। अभी हम आप सत्संग की विशेषता, सत्संग की महिमा क्या है, इस संबंध में हम आप सुन रहे। परम संत बाबा देवी साहब जब ये पार्थिव शरीर को छोड़ने लगे तो परम संत बाबा देवी साहब का अंतिम उपदेश, परम संत बाबा देवी साहब के सत्संगियों में जिज्ञासा कि प्रभु महाराज आप तो चले जा रहे हैं, हम लोगों को कुछ उपदेश करके जा रहे हैं। तो परम संत बाबा देवी साहब का अंतिम उपदेश है कि दुनिया वहम है, इस दुनिया में अभ्यास। हमारे परमाराध्य आराध्य जी की अंतिम उपदेश कबीर साहब जी की वाणी, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ी। झूठ कपट करी माया जोड़नी, बात करे छल की, पाप की कोट धरे सिर ऊपर, किसी विधि हुई हल्की, जगत में खबर नहीं पड़ी। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ी। संत महापुरुष ऋषि कहते हैं इस शरीर कब छूट जाएगा इनका पता किसी को नहीं है। किसी को पता है कि मेरा शरीर कल छूट जाएगा, किसी को पता है? संत महापुरुष ने कहा है प्रत्येक मानव के अंदर में वह थर्मामीटर है। कौन सा थर्मामीटर? आप नैतिक कर्म क्या किए हैं, शुभ अशुभ कर्म अपने जीवन में क्या किए। प्रत्येक मानव के अंदर वह थर्मामीटर है और प्रत्येक मानव को ज्ञात हो जाता है, ज्ञात होता है हम जो कर्म कर रहे हैं इनका फल क्या मिलेगा। संत महापुरुष ने कहा है जब तक आप
संत महापुरुष के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपको ज्ञान होने वाला नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, विनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विनु सुलभन सोई। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बिना सत्संग का ज्ञान होने वाला नहीं है, और सत्संग सबों को नहीं मिलता है। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उन्हीं मानव को सत्संग मिलता है। पुण्य कुंज बिनु मिलहिन संता, सत्संगति संस्कृति करांता। जिस मानव का उनकी पूंजी का उदय हो जाता है उसी मानव को संत महापुरुष का दर्शन होता है, उसी मानव को सत्संग मिलता है। जिनको जीवन में सत्संग मिल गया उनका काम बनता ही जाएगा, काम बिगड़ेगा नहीं। हमारे सदगुरु महाराज जी के वाणी को सुन लेते, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके हर चेतन धारा। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जो सत्संग करते हैं, संत महापुरुष के सानिध्य में जाते हैं, उनका काम कभी बिगड़ता नहीं है, उनका काम बनता ही जाएगा। कोई घटना घटने वाली है, वह घटना से भी आप बच सकते हैं इनके कृपा से, संत महापुरुष की कृपा से। परमाराध्य आराध्य देव जी की समकालीन की कथा है। परमाराध्य आराध्य देव जी महाराज मुरादाबाद गए थे। परमाराध्य आराध्य देव जी का नाम सुना, दिल्ली के सज्जन थे, उनका नाम था ज्ञान स्वरूप। उनके मन में अभिलाषा जिज्ञासा हुई, ऐसे संत महापुरुष मुरादाबाद आए हैं, नजदीक में आए हैं, क्यों नहीं दर्शन के लिए करना चाहिए। अब ज्ञान स्वरूप जी दर्शन के लिए मुरादाबाद पहुंचते हैं। मुरादाबाद आए, आश्रम सदगुरु महाराज जी के दर्शन किए। सुबह हुई, सत्संग हुआ, सदगुरु महाराज जी को माला अर्पण भी किया। अब सदगुरु महाराज जी से आदेश मांगते ज्ञान स्वरूप कि हजूर अब जाऊंगा, आदेश आपका हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं चलूंगा, बहुत काम। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा, क्या ज्ञान स्वरूप जी जाना है? तो ज्ञान स्वरूप ने कहा, हजूर अवश्य जाना है, संसारिक काम रोजगार है वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं करूंगा जीविका किस तरह चलेगा। हजूर संत जो होते हैं सज्जनों, आंत के बात को जानते। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, ठीक है जाइए, जब नहीं रुकिएगा ठीक है जाइए। ज्ञान स्वरूप जी आ गए स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए। उस समय कोयले वाली ट्रेन चलती थी, बिजली वाली ट्रेन नहीं। उस समय गाड़ी भी नहीं खुली थी। स्टेशन में पहुंचते हैं, ज्ञान स्वरूप टिकट लेते हैं। स्टेशन पर उन्होंने देखा बहुत काफी भीड़ थी। अब होता क्या है, टिकट लेकर के आए,
गाड़ी खुल गई। ज्ञान स्वरूप जी पौदान को पकड़ लेते हैं, हम आप पकड़ लेते हैं ना फिल्म में। अब काफी मेरी थी, गाड़ी खुल गई, पौदान पकड़ लेते हैं। होता क्या है, पौदान जो पकड़े थे हाथ से पौदान छूट गया। अब नीचा गिरेगा, नीचा नहीं गिर करके गाड़ी जो चल रही थी उस नीचा चले गए। अब क्या हालत होगी? नीचा जो गए ट्रेन चल रही तो बीच में आ गए। सदगुरु महाराज जी को स्मरण किए सज्जनों, हमारे सदगुरु महाराज जी वहां पहुंच गए। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं ज्ञान स्वरूप जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहिए। क्यों गाड़ी चल रही थी ना, इधर उधर करेंगे हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पड़े रहिए। आवाज सुनाई दे रही और जिस अवस्था में उसी अवस्था में है। और गाड़ी धीरे धीरे निकल गई और ध्यान स्वरूप को कुछ नहीं हुआ, बार बार बच गए। ये है सत्संग की विशेषता। संतों का दर्शन से ये सब लाभ मिलता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है मन तो फिरे संसार में, तन साधुन के संग तुलसी याही वियोग से नहीं लागा हरियम। कहीं ज्ञान स्वरूप जी का मन फिरता संसार में, बाजार में, तन साधुन के संग रहता तो उनकी रक्षा नहीं हो पाती। उनकी मन कहाँ था? सदगुरु महाराज जी के चरण में। सज्जनों, हम आपको प्रसाद चढ़ाते हैं, केला मिठाई चढ़ाते हैं, हम आप मन को नहीं चढ़ाते हैं। कि कहीं जब मन को चढ़ा देंगे तो हम लोगों के ऊपर अवश्य संतों की कृपा हो जाएगी। सदगुरु महाराज जी के समकालीन में सदगुरु महाराज जी की तस्वीर नहीं लगती थी। सदगुरु महाराज जब ग्रंथ को पढ़ेंगे तो सदगुरु महाराज जी खड़े होकर के प्रवचन करते थे और संतों की मौज हुई। सदगुरु महाराज जी मंच पर विराजमान होते थे, पलथी मार करके बैठते थे। जब सदगुरु महाराज जी और स्वस्थ रहने लगे तो सदगुरु महाराज जी की महर्षि में ही आश्रम गोपा घाट में सदगुरु महाराज जी की तस्वीर बनाई गई थी। और सदगुरु महाराज जी जब लेट से आते थे मंच पर तो सदगुरु महाराज जी की तस्वीर लगाई दी जाती थी। और सदगुरु महाराज जी जब आते थे मंच पर तो सदगुरु महाराज जी कहते थे ये क्या है जी, इनको हटाओ। तो सदगुरु महाराज जी की तस्वीर को हटा दी जाती थी और सदगुरु महाराज जी विराजमान होते थे। जो भी संगत पुष्प प्रसाद लाते थे तो सदगुरु महाराज जी के चरण में चढ़ाते थे। इसी प्रकार सत्संग हो रहा था, काफी भीड़ थी। होता क्या है, कुछ सज्जन पेड़ा लेकर के आए थे, सदगुरु महाराज जी के चरण में चढ़ा करके जाकर के सत्संग में बैठ गए। होता क्या है, सदगुरु महाराज जी का जब प्रवचन संपन्न हुआ, आरती हुई तो सदगुरु महाराज जी पूज्य रामेश्वर बाबा को आदेश करते हैं एक पेड़ा सब सत्संगी को दीजिए। अब पेड़ा बहुत थोड़ा था लिफाफ में। अब संतों की मौज होती है न। अब कुछ रामेश्वर बाबा के मन में होता है, कुछ केदार बाबा के मन में होता है पेड़ा तो
तो बहुत थोड़ा है। सदगुरु महाराज जी की आज्ञा हो गई है एक पेड़ा तो सत्संगी को देने के लिए। पेड़ा तो लिखा थोड़ा सा है, सत्संगी की भीड़ काफी है और संतों की मौज हुई। होता क्या, कुछ केदार बाबा लिफाफ को उठाते हैं और एक एक पेड़ा देना शुरू किए। सब सत्संगी को पेड़ा भी हो गया और लिफाफ में पेड़ा भी बच गया। हमारे सतगुरु महाराज जी ऐसे पहुंचे हुए संत थे। संत के संग जिन्होंने कर लिया है वही तो सत्संग है, वही सत्संग है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा इस सत्संग में 3 धारा बह रही है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये राम की भक्ति की जब चर्चा होती है तो सोचिए गंगा की धारा बहती है, विधि निषेध है, कलिमलि भरनी करुण कथा रवि नंदनी भरनी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा जहां कर्तव्य और कर्तव्य की चर्चा होती है तो सोचिए वहां यमुना की धारा बह रही है। ये 2 धारा तो प्रत्येक संप्रदाय में संस्था में बहती है। और सतगुरु महाराज गोस्वामी महाराज ने कहा जहां ब्रह्म की चर्चा होती है, जिस सत्संग में जिस संप्रदाय में, तो सोचिए वहां सरस्वती की धारा बह रही है। हम आप इस त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। संत महापुरुष ने कहा त्रिवेणी संगम इलाहाबाद प्रयाग में है। संत महापुरुष ने कहा वहां स्नान करने से शरीर की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि नहीं होगी। इस त्रिवेणी में स्नान करने से तन की शुद्धि होगी और मन की भी शुद्धि होगी। ये सब लाभ होता है सत्संग करने से और करवाने से और सुनने से। यही आप लोगों सेवा मैंने सत्संग की विशेषता, सत्संग की क्या महिमा है आप लोगों को मैंने सुनाया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि वेद व्यास जी महाराज की जय।